सूरज की पहली नर्म किरण ने जब कमरे में दस्तक दी तो आर्यन की आँख खिली। इसने देखा कि ज़ोया अब भी उसके बाजू पर सर रखे गहरी नींद सो रही है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है। इसके बिखरे हुए रेशमी बाल इसके गालों को छू रहे थे, जिन्हें आर्यन ने बहुत प्यार से अपनी उंगलियों से समेटा। आर्यन ने इसे मजीद अपने करीब कर लिया और उसके माथे पर एक हल्का सा बोसा दिया ताकि इसकी नींद खराब ना हो। इस लम्हे की खामोशी में सिर्फ उनकी सांसों का इर्तिआश था, जो एक दूसरे के वजूद से मुकम्मल तौर पर जड़ी हुई थी। आर्यन ने महसूस किया कि ज़ोया का लम्स इसे दुनिया की हर परेशानी से दूर ले जाता है। ज़ोया ने नीम व आंखों से आर्यन को देखा और उसके चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट देखकर खुद भी मुस्कुरा दी। आर्यन ने इसकी आंखों में झांकते हुए काफी लाने के लिए उठने की कोशिश की, मगर ज़ोया ने शरारत से इसका हाथ पकड़कर वापस बेड पर खींच लिया। आज कहीं नहीं जाना, बस यहीं रहना है। अब की बानों में ज़ोया की इस मासूमाना जिद ने आर्यन के दिल की धड़कनें तेज कर दे। वो दोबारा इसके पहलू में लेट गया और उनके दरमियान होने वाली रोमानवी सरगोशियां कमरे की फिजा को महकाने लगे। आर्यन ने इसके काने कहा कि अब इसे जीने के लिए किसी और मकसद की जरूरत नहीं है। आर्यन ज़ोया को शहर के हंगामों से दूर एक प्राइवेट बीच हाउस पर ले आया, जहां नीलगो समंदर उनका मुंतजिर था। गाड़ी का सफर भी इंतहाई रोमानवी था, जहां आर्यन ने एक पिल के लिए भी ज़ोया का हाथ नहीं छोड़ा और धीमे सरों में मोहब्बत के गीत गुनगुनाता रहा। साहिल की रेत पर चलते हुए समंदर की ठंडी लहरें जब उनके पैरों को च्योत तो एक खुशगवार एहसास होता। आर्यन ने अचानक ज़ोया को अपनी बाहों में उठा लिया और लहरों के बीच ले गया, जहां उनके कहकहे फिजा में बखर रहे थे। इसने ज़ोया को हुआ में लहराया और इसे अपनी जिंदगी की सबसे कीमती नेमत करार दिया। शाम के वक्त जब सूरज समंदर की आगोश में उतर रहा था और उफ़ुक़ के रंग बदल रहे थे, वो दोनों रेत पर बैठे एक दूसरे का हाथ थामे खामोशी से मंजर को देख रहे थे। ज़ोया, मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी की हर शाम तुम्हारे साथ इसी तरह ढले, जहाँ सिर्फ हम हों और समंदर की लहरें, वो आर्यन ने जज्बाती लहजे में कहा। ज़ोया ने अपना सर उसके मजबूत कंधे पर रख दिया। इसे महसूस हो रहा था कि वो दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत है। इसने आर्यन की आंखों में देखकर वादा किया कि वो इसकी जिंदगी के हर दुख को सुख में बदल देगी। रात हुई तो आर्यन ने बीच हाउस की छत पर एक इंतहाई रोमानवी कैंडल लाइट डिनर का एहतमाम किया, जहां ऊपर सितारों की बारात थी। मध्यम रोशनियों और समंदर की लहरों के मद्दोजज़र ने माहौल को सेहर अंगेज और पुरकशिश बना दिया था। आर्यन ने ज़ोया के लिए इसका पसंदीदा खाना मंगवाया और बड़े प्यार से खुद इसे अपने हाथों से खिलाया। हर लुकमे के साथ वो एक दूसरे की आंखों में डूबते जा रहे थे, जैसे कोई प्यासा समंदर के किनारे बैठा हो। इस लम्हे सिर्फ वो दोनों थे और उनका बेपनाह प्यार, जो किसी भी समाजी सरहद को नहीं मानता था। अचानक आसमान पर बादल छा गए और एक हल्की सी रोमानवी बारिश शुरू हो गई, जिसने फिजा में एक अजीब सी तपश और खुशबू भर दी। आर्यन ने मोबाइल पर एक धीमी रोमानवी धन लगाई और ज़ोया का हाथ पकड़कर इसे रक्स के लिए मदऊ किया। बारिश के कतरों के नीचे वो दोनों एक दूसरे के वजूद में जम होकर रक्स करने लगे, जैसे दो रूहें एक हो रही हों। ज़ोया का भीगा हुआ लिबास और आर्यन के लम्स की हरारत ने माहौल को इंतहाई बोल्ड और पुरकशिश बना दिया था। बारिश का हर कतरा उनकी मोहब्बत का गवाह बन रहा था। रक्स करते करते आर्यन रुक गया और ज़ोया को बहुत करीब कर लिया, इतने करीब के दोनों के दिलों की धड़कनें एक ताल पर बजने लगे। इसकी गर्म सांसें ज़ोया की गर्दन को छू रही थीं, जिससे ज़ोया के वजूद में एक मीठा सा इर्तिआश पैदा हुआ। इसने धीरे से ज़ोया के भीगे हुए चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिया और इसे एक तवील और वालहाना बोसा दिया, जिसने वक्त की रफ्तार को साकित कर दिया। ये लम्हा उनकी मोहब्बत की मेराज था, जहां दुनिया के तमाम फिक्र और गम मिट चुके थे और सिर्फ एक दूसरे की चाहत बाकी थी।
वो दोनों बीच हाउस की बालकोनी में आ गए, जहां बादल छटने के बाद चांद की दूधिया रोशनी हर तरफ फैल चुकी थी। आर्यन ने ज़ोया को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और अपना चेहरा इसके कंधे पर रखकर गहरी सांस ली। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा, तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी तमन्ना हो, इसने सरगोशी की। ज़ोया ने मोड़कर उसके सीने पर हाथ रखा और अहद किया कि वो हर हाल में इसका साथ निभाएगी। चांदनी की इस रोशनी में उनके चेहरे एक दूसरे के लिए वफा का इस्तिआरा बन चुके थे। रात के आखिरी पहर जब दुनिया गहरी नींद में थी, वो दोनों एक दूसरे की आगोश में पुरसुकून नींद की वादियों में उतर गए थे। आर्यन ने सोते में भी ज़ोया का हाथ इस तरह थाम रखा था जैसे वो कोई बहुत ही नायाब और कीमती खजाना हो। यह किस्त इस खूबसूरत एहसास के साथ ख़त्म होती है कि उनकी ये मोहब्बत अब किसी भी आजमाइश से नहीं डरेगी और ये रोमानवी सफ़र इसी तरह जारी रहेगा। उनकी ये खामोश नींद भी एक दूसरे से किए गए वफादारी के अहद की गवाही दे रही थी।